Hello students, today I will explain you the chapter 5, The Happy Prince by Oscar Wilde from your book Moments. Happy Prince. This is a story about a beautiful statue of a happy prince. He was covered with gold. एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू थी बिकॉज ही इज़ नॉट अलाइव नाउ, वो ज़िंदा नहीं है, तो उनकी स्टैचू लगाई गई उनकी याद में। और वो उनकी जो स्टैचू थी वो गोल्ड के साथ कवर्ड थी, गोल्ड से कवर्ड थी। ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज़, उनकी आँखों की जगह नीलम लगे हुए थे, बड़े बड़े ब्लू कलर के बड़े सुंदर से स्टोन्स होते हैं, बहुत ही बेशकीमती। एंड अ रूबी इन हिज सोर्ड, और उनकी जो तलवार थी उसके हैंडल के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा रूबी, रेड कलर का बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है, वो लगा हुआ था। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि क्यों वो चाहते थे कि जो उनके पूरी बॉडी के ऊपर गोल्ड है और जो उनकी आँखों में और उनकी सोर्ड पर बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं वो उनसे अलग कर दिए जाएं, औरों को दे दिए जाएं, क्यों वो ऐसा चाहते थे। This is the story. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. सिटी में एक ऊंची सी जगह पर, एक बड़े से कॉलम के ऊपर, एक बड़े से खंबे के ऊपर, एक पिलर के ऊपर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू लगी हुई थी। और उनकी जो स्टैचू थी उसकी पूरी बॉडी गोल्ड से कवर्ड थी, गोल्ड के पतले पतले कवर थे, उससे कवर्ड थी। और उनकी आंखों में दो बड़े बड़े से ब्राइट सफ़ायर्स लगे हुए थे, चमकदार से नीलम पत्थर लगे हुए थे। और उनकी सोर्ड की हिल्ट पर, उसकी सोर्ड की हैंडल पर सफ़ायर लगा हुआ था, बड़ा सा रूबी लगा हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात को वहाँ पर एक छोटी सी स्वेलो, एक छोटी सी चिड़िया आती है जिसके कि फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले, मिस्र जा चुके थे, और वो उनके साथ नहीं गया था स्वेलो, और वो रुक गया था। और अब उसने डिसाइड किया था कि उसे भी इजिप्ट जाना है अपने फ्रेंड्स के पास। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made the preparations. पूरे दिन वो उड़ता रहा, और रात को जब वो थक गया तो, और रात को अंधेरे में बर्ड्स वैसे भी नहीं उड़ते, तो उसको रेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो वो देखने लगा कि कहाँ जाके मैं रेस्ट करूँ। Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. तब उसकी नज़र उस टॉल कॉलम पर स्टैचू पर गई, और उसने सोचा कि यहाँ रहता हूँ मैं। खुशी से वो चिल्लाने लगा, खुश हो गया कि यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर भी आएगी और ये जगह ठीक रहेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच में वो लैंड कर गया, चिड़िया स्वेलो। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. उसने अपने चारों तरफ देखा तो प्रिंस की बॉडी के बीच में नीचे लेटा हुआ था वो। तो उसने अपने आप से कहा कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है, एक ऐसा बेडरूम है जो सोने से बना हुआ है। और जैसे ही वो अपना सर अपने पंखों के नीचे रखकर सोने वाला था, अपने विंग्स के नीचे रखकर, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद गिरी। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. मैंने कहा ये कितनी अजीब सी बात है, ये कितना अजीब हो रहा है कि
आकाश में एक भी बादल नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, स्टार्स दिख रहे हैं, ब्राइटली चमक रहे हैं और फिर भी बारिश हो रही है, तो ये तो बहुत अजीब बात है। द अनदर ड्रॉप फेल, एक बूंद और गिरती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. उसने कहा कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश नहीं रोक पा रही, मैं बारिश में भीग रहा हूँ और मुझे एक अच्छी सी चिमनी देखनी चाहिए जहाँ पर मैं रात को रेस्ट कर सकूँ। और बस वो उड़ने ही वाला था, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी? वो पंख फैलाकर उड़ने ही वाला था, तभी तीसरी बूंद पानी की उसके ऊपर गिरती है। और उसने चारों तरफ देखा, ऊपर देखा तो उसे कुछ दिखाई दिया। क्या देखा उसने? द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। उसने ऊपर देखा तो उसे दिखाई दिया कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें थी उनमें आंसू भरे हुए थे और वो आंसू उसके गोल्डन चीक्स, क्योंकि वो भी सोने के बने हुए थे, तो उसके गालों से, सोने के बने हुए गालों से बहकर नीचे आ रहे थे। उसका मून लाइट में उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था और इतने सुंदर से चेहरे को देखकर प्रिंस के स्वेलो को दया आ गई। Who are you? he said. I am the happy prince. Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. अब स्वेलो ने इनसे पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो इन्होंने कहा कि हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे पूरा गीला कर दिया। ड्रेंच्ड मीन्स गीला करना, ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स गीला कर देना, DRENCHED, ड्रेंच्ड, भिगो देना, कि तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. अब हैप्पी प्रिंस ने अपने बारे में बताया कि जब मैं अलाइव था, जिंदा था, तब मेरे पास इंसानों वाला दिल था, ह्यूमन हार्ट था, तब मुझे पता ही नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक महल में रहता था जहाँ पर दुखों का आना बिल्कुल मना था। मीन्स इतनी ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल थी और हर तरह का इनके पास लग्जरी थी कि इन्हें पता ही नहीं था दुख क्या होते हैं, कष्ट क्या होते हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं, तो ये हैप्पी रहा करते थे। माई कोर्टियंस कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। मेरे जो कोर्टियर्स थे, दरबार के मंत्री थे, वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे और मैं खुश था भी। मैं इसी तरीके से जिया और मैं इसी तरीके से मर भी गया, खुश था। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और अब जब मेरी डेथ हो गई है तो उन लोगों ने, मेरे कोर्टियर्स ने मुझे यहाँ ऊंचाई पर रख दिया है, ऊंचाई पर बैठा दिया, सेट कर दिया है। और अब यहाँ से मैं अपने शहर की सारी माइजरी, सारे कष्ट, दुख, परेशानियाँ देख पा रहा हूँ। हालांकि मेरा जो हार्ट है वो लीड का बना हुआ है, एक तरह का पत्थर से बना हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रहा हूँ। वो सारे कष्ट मैं देखता हूँ और मुझसे वो टॉलरेट नहीं होते, इसलिए मैं रो रहा हूँ। What? Is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब स्वेलो को पता लगा कि ये जो स्टैचू है ये प्योर गोल्ड की बनी हुई नहीं है, ये लीड की बनी हुई है, सिर्फ ऊपर से गोल्ड का कवर है। लेकिन उसने सामने से कुछ नहीं कहा, उसने अपने मन में सोचा ऐसा। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. उस स्टैचू ने, उस हैप्पी प्रिंस ने अपनी बहुत अच्छी सी स्वीट सी वॉइस में कहना शुरू किया
कि यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी स्ट्रीट है, एक छोटी सी गली है, वहाँ पर एक गरीब सा घर है, मीन्स उसमें रहने वाले लोग गरीब हैं, छोटा सा घर है और उसकी एक विंडो खुली हुई है जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन एक मेज के पास बैठी हुई है। Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle for she is a seamstress. उसका जो चेहरा है वो बहुत थिन है, पतला है और बहुत ज़्यादा वोन, थका हुआ है। वोन वोन मीन्स टायर्ड, थका हुआ। और उसके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, कठोर हैं, लाल रंग के हो गए हैं और उनकी जो उंगलियां हैं वो उनमें प्रिक मीन्स छेद हो गए हैं, बार बार उनमें सुइयां लग जाती हैं, चुभ जाती हैं, इसलिए उनमें छेद हो गए हैं क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस, सिलाई करने वाली हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और वो जो क्वीन की सबसे ज़्यादा प्रिय मेड हैं, नौकरानियां हैं, उनके लिए गाउन बना रही है जिससे कि वो उन गाउन्स को आने वाली शाही पार्टी में, कोर्ट की पार्टी, बॉल मीन्स पार्टी में पहन सकें। In a bed in the corner of the room, her little boy is laying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. और उसी रूम के कॉर्नर में बेड पर उस लेडी का छोटा लड़का लेटा हुआ है जो बीमार है, उसको फीवर है और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी के पानी के। तो उन्होंने कहा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम इस रूबी को मेरी स्वॉर्ड के हैंडल से इस रूबी को निकालकर उनसे दे आओगे? माई फीट आर फास्टन टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे पैर इस पेडेस्टल में बंधे हुए हैं, उस स्टैंड पर, मूर्ति है ना, तो वहाँ पर बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब इनका मन नहीं है swallow का। वो कहने लगी कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, मीन्स इनके फ्रेंड्स इनका वेट कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो नाइल रिवर, नील नदी जिसको कहते हैं, जो इजिप्ट में है, उस पर उड़ रहे होंगे, उसके आर पार, और लार्ज बड़े बड़े लोटस के फ्लावर्स से बातें कर रहे होंगे और बहुत जल्दी वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब प्रिंस ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम बस एक रात मेरे साथ यहाँ रुक जाओ और मेरा मैसेंजर बन जाओ, मेरा दूत बन जाओ, जिससे कि वो रूबी भिजवाना चाह रहे थे वो दे आए। और ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा प्यासा है और इसकी मदर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। तो swallow ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, लड़के अच्छे लगते हैं, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन हैप्पी प्रिंस का चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था, इसलिए स्वैलो को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन चलो एक रात मैं रुक जाती हूँ, जाता हूँ और तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. प्रिंस ने इनको थैंक यू कहा और स्वैलो ने उनकी तलवार से वो रूबी, बड़ा सा रूबी निकाल लिया और उसको अपनी चोंच में, बीक में लेकर के वो उड़ने लगे, सारे मकानों की छत के ऊपर से वो उड़ने लगे। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. वो कैथेड्रल टावर मीन्स बड़े से चर्च की टावर के पास से उड़ा। उस टावर के ऊपर मार्बल की, संगमरमर की बहुत सुंदर सी परियां बना दी गई थी, बहुत सुंदर था वो। उस चर्च की टावर के पास से उड़ा।
He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. वो पैलेस महल के पास से निकला जहाँ से डांस की आवाज़ें आ रही थी और तभी एक ब्यूटीफुल सी गर्ल बालकनी में आती है अपने लवर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. उस लड़की ने अपने फ्रेंड से कहा, अपने लवर से कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि स्टेट बॉल, जो राजा की पार्टी होने वाली है नेक्स्ट, उससे पहले मेरी ड्रेस तैयार हो जाए सो दैट कि मैं उस दिन उसको पहन पाऊँ। और मैंने अपने गाउन के ऊपर फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फ्लावर्स की कढ़ाई, फूलों की कढ़ाई करने के लिए कहा है, लेकिन ये जो सीमस्ट्रेसेस हैं ये बहुत लेज़ी होती हैं, ये टाइम पे काम नहीं करती। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. चर्च के पास से उड़ा, फिर वो पैलेस के पास से उड़ा और अब वो रिवर के पास से उड़ रहा है जहाँ पर शिप्स के ऊपर बैम्बू पोल्स होते हैं, उनके ऊपर लालटेन लटकी हुई हैं, लैंटर्न्स लटकी हुई हैं, उनके पास से उड़ा और फाइनली वो उस गरीब लेडी के घर पहुँच गया और उसके घर के अंदर झांक रहा है। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। उसने देखा कि जो लड़का था वो फीवर से कांप रहा था, टॉसिंग मीन्स बार बार हिल रहा था अपने बेड पर, और मदर को भी नींद आ गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इन ही हॉब्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। अब वो अंदर गया, टॉस्ड मीन्स कूद कर, हॉब्ड मीन्स अंदर कूद कर, हॉब्ड मीन्स कूदना, फुदक कर अंदर चला गया और उसके बाद उन्होंने टेबल के ऊपर, जहाँ पर वो लेडी हेड डाउन करके सो रही थी, वहाँ पर उनके थिम्बल के पास वो रूबी रख दिया। अब थिम्बल क्या होता है? THIMBLE। थिम्बल होता है एक मेटल की रिंग होती है जो हम फिंगर टिप पर पहन लेते हैं जिससे कि सुई हमें नीडल चुभे नहीं, तो उस थिम्बल के पास वो रूबी रख दिया। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. इसके बाद वो स्वेलो उड़ करके बेड के पास गया और बच्चे के फोरहेड के पास ऐसे गोल गोल घूमा, उसके पंखों से हवा लगी तो उसको बहुत अच्छा लगा बच्चे को, और उसका जो बुखार था वो निकल गया, बच्चे को अच्छा लगने लगा और वो गहरी नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब swallow वापस उड़ करके प्रिंस के पास पहुंचता है और उसको बताया उसने क्या क्या किया। उसके बाद उसने कहा कि ये बहुत अजीब लग रहा है कि बाहर तो इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। This is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है कि ठंड के बावजूद तुम्हें गर्माहट लग रही है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद स्वेलो कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसको नींद आ गई। हमेशा ऐसा होता था कि वो सोचना शुरू करे और उसको नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. जैसे ही दिन निकला, स्वेलो उठा और रिवर में जाकर के नहाया। उसके बाद उसने सोचा कि आज रात को मैं इजिप्ट ज़रूर जाऊंगा, और बहुत ही मन था उसका इस बारे में। इसके बाद वो पूरे दिन शहर में घूमता रहा, मॉन्यूमेंट्स जो थे उनको देखा, और चर्च के स्टीपल पर, चर्च के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी, वहाँ पर वो बहुत देर तक बैठा रहा। इसके बाद जब चाँद निकलने लगा, मून, When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चाँद निकला, रात हो गई, तो वो वापस उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास गया।
हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है तो बताओ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं उड़ने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। उन्होंने कहा कि स्वेलो, क्या तुम एक रात और मेरे पास रुक सकते हो। स्वेलो स्वेलो, सॉरी, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मैं नहीं रुक पाऊंगा, मेरा वेट हो रहा है इजिप्ट में, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे फ्रॉम द far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. अब प्रिंस ने कहा, स्वेलो स्वेलो, यहाँ से दूर सिटी के दूसरी तरफ मैंने एक छोटे से कमरे पर, छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा, गैरेट जो होता है GARRET, गैरेट, छत के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा अंधेरा सा कमरा। उस गैरेट में एक यंग मैन को देखा है, वो अपने पेपर से ढकी हुई एक टेबल के ऊपर लीन डाउन मीन्स झुका हुआ है, हेड डाउन किया हुआ है, पूरी टेबल जो है वो पेपर से कवर्ड है, और उसके साइड में एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें सूखे हुए मुरझाए हुए फूल रखे हैं। His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं और बहुत ही रूखे हैं, कड़े हैं, और उसके जो लिप्स हैं वो अनार की तरह, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार की तरह रेड हैं, और उसकी बड़ी बड़ी सपनीली सी आँखें हैं जिनसे वो बहुत सारे सपने देखता है। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. और वो एक नाटक को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा है कि वो लिख नहीं पा रहा। उसके कमरे में कोई फायर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को गर्म कर पाए, और भूखा है वो, जिसकी वजह से वो फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब swallow, जिसका दिल वाकई में अच्छा था, वो तैयार हो गई कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ एक रात और वेट कर लेती हूँ, और उसने कहा कि मैं उस यंग प्ले राइट के लिए दूसरा रूबी ले जाऊँ। प्ले राइट मीन्स नाटक लिखने वाला, नाटककार। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. उसने कहा कि अब मेरे पास रूबी नहीं है, दुख से कहा। उसने कहा कि अब बस मेरी दोनों आँखें हैं जिनमें सफ़ायर्स लगे हुए हैं। They are made of rare sapphires, बहुत ही बेशकीमती नीलम पत्थर लगा हुआ है। Which were brought out of India 1000 years ago, जो हज़ारों साल पहले इंडिया से लाए गए थे। इतने कीमती नीलम लगे हुए हैं। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने swallow को ऑर्डर दिया कि तुम मेरी एक आँख से सफ़ायर निकाल लो और इसको playwright को दे आओ। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. swallow बहुत परेशान हो गई, उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लगा। तब प्रिंस ने कहा, स्वेलो तुम वो करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। और इसलिए उसने प्रिंस का कहना माना और उनकी आँख से एक सफ़ायर निकाला और उस यंग मैन के गैरेट की तरफ, उस कमरे की तरफ उड़ चली। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. उसके कमरे में जाना बहुत आसान था क्योंकि छत में एक छेद था।
उस छेद से वो अंदर चला गया और जो यंग मैन था उसने अपना सर जो है वो अपने हाथों के बीच में रखा हुआ था, इसलिए वो उसके विंग्स की आवाज़ नहीं सुन पाया। और जब वो उठा, जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि जो सूखे हुए फूल रखे थे उनके ऊपर एक सफ़ायर रखा हुआ है। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. अब उसने ज़ोर से बोला कि लोग मुझे पसंद करने लगे हैं और ये किसी मेरे बड़े फ़ैन की तरफ से है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और अब मैं अपना प्ले फिनिश कर पाऊँगा। वो बहुत खुश हो गया। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. अगले दिन जब सुबह हुई तो ये swallow उड़ करके हार्बर बंदरगाह पे चले गए जहाँ बड़े बड़े शिप्स होते हैं। वहाँ एक बड़े से शिप के ऊपर बैठी रही है, सेलर्स को काम करते हुए देखती रही। फिर अचानक ज़ोर से ये चिल्लाया swallow, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला था, किसी ने नहीं सुना। और जब रात हुई तो ये वापस उड़ के कहाँ गया? प्रिंस के पास, हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। उसने कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अब प्रिंस ने कहा कि swallow तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm. On the green palm trees, the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. Swallow ने कहा, यहाँ ठंड है, विंटर है, लेकिन इजिप्ट में यहाँ पर जल्दी बर्फ़ गिरेगी, लेकिन इजिप्ट में सन ग्रीन पाम ट्रीज पर जब पड़ता है तो वो गर्माहट देता है और वहाँ मड में, कीचड़ में क्रोकोडाइल्स लेजिली आलस में लेटे रहते हैं। वहाँ का वेदर अच्छा है। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. प्रिंस ने कहा नीचे चौराहे पर, स्क्वायर मीन्स चौराहे पर, एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी हुई है। मैच गर्ल मीन्स जो माचिस बेचती है, वो लड़की खड़ी हुई है और उसकी जो सारी माचिसें हैं वो गटर में गिर गई हैं और ख़राब हो गई हैं। Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. और अगर वो अब कुछ पैसे कमाकर घर नहीं ले गई तो उसके फादर उसको पीटेंगे, इसलिए वो रो रही है। She has no shoes or stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. उसके पास शूज़ नहीं है, उसके पास सॉक्स भी नहीं है, उसका छोटा सा सर भी खाली है, मीन्स कैप नहीं है, और इसलिए तुम मेरी दूसरी आँख से सफ़ायर निकालो और उसको दे आओ जिससे कि उसके फादर उसकी पिटाई ना करें। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. swallow ने कहा मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख से सफ़ायर नहीं निकालूंगा वरना तुम अंधे हो जाओगे। मैं ये नहीं करूँगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, तुम वो करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. इसलिए swallow ने उनका दूसरा भी सफ़ायर निकाल लिया और उसको लेकर वो तेज़ी से नीचे उड़ के गया और उस छोटी लड़की के पाम मीन्स हथेली में वो सफ़ायर रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughingly. अब वो लड़की खुश हो गई और उसने कहा कि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा, उसको क्या पता कि एक प्रेशियस स्टोन है, और वो हंसती हुई खुश होकर अपने घर चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. स्वैलो अब वापस प्रिंस के पास गई और उसको कहा कि अब तुम पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए हो, तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। प्रिंस ने कहा कि नहीं लिटिल स्वैलो, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें
नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। कि नहीं लिटिल स्वेलो, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ जहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नो आई विल स्टे विद यू सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। उसने कहा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो उसके पैरों के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन ए स्ट्रेंज लैंड्स। अगले दिन पूरे दिन वो कहीं नहीं गया और प्रिंस के शोल्डर पर बैठ करके उसको अलग अलग कहानियाँ सुनाता रहा। जहाँ जहाँ वो गया था वहाँ की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जगहों के बारे में उनको बताता रहा। इसके बाद प्रिंस ने कहा, डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट द मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. उसने कहा प्रिंस ने कि डियर लिटिल स्वेलो, तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दूसरों के कष्टों के बारे में पता लगे। इसलिए तुम मेरे शहर के ऊपर उड़ो और वहाँ पर देखो कि क्या क्या परेशानियाँ हैं और मुझे आकर बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो प्रिंस के कहे अनुसार, उसका कहना मानकर स्वेलो शहर में उड़ती है और उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में बहुत खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और जो गरीब हैं, बेगर्स हैं, वो उनके गेट्स के पास बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अंधेरी गलियों में उड़ के गया वो, वहाँ पर उसने देखा कि भूख से बच्चों के चेहरे सफ़ेद पड़े हुए हैं और वो बेचारे बहुत ही बेचैनी से सड़कों पर देख रहे हैं। Under the archway of a bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. उसने देखा कि जो ब्रिज है, पुल है, उसके नीचे दो बच्चे एक दूसरे को पकड़ के लेटे हुए हैं ताकि वो एक दूसरे की बॉडी की वार्मथ ले सकें, गर्माहट ले सकें, और वो कह रहे हैं कि कितने भूखे हैं हम। तभी एक वॉचमैन ज़ोर से चिल्लाता है, तुम यहाँ नहीं लेट सकते, और वो बेचारे वहाँ से निकल कर के बारिश में भीगते हुए चले गए। Then he flew back and told the prince what he had seen. अब स्वेलो ने सारी चीज़ें देखी और लौट करके प्रिंस को बताया कि मैंने ये देखा है। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तब प्रिंस ने कहा कि मेरी बॉडी के ऊपर गोल्ड है और तुम इसको थोड़ा थोड़ा ले करके सब जगह बांट आओ, क्योंकि जिंदा लोगों को ये लगता है कि गोल्ड उनको खुश कर सकता है या गोल्ड मिल जाने से वो खुश रह सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब स्वेलो ने धीरे धीरे सारा गोल्ड निकाल करके देना शुरू कर दिया, और तब तक दिया जब तक कि प्रिंस की बॉडी पूरी तरीके से ग्रे नहीं दिखने लगी, लीड नहीं निकल आया, मीन्स सारा गोल्ड उसने बांट दिया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. और जब वो उन बच्चों में गोल्ड बांट रहा था तो वो बच्चे बड़े खुश होते चले गए, वो खुश होके खेलने लगे, हंसने लगे, और वो कहने लगे कि अब हमें खाना मिलेगा, मिल सकेगा। Then the snow come, and after the snow come the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. अब उसके बाद बर्फ़ पड़ने लगी, और बर्फ़ के साथ क्या आई? फ्रॉस्ट, बहुत ज़्यादा ठंड। सड़कें ऐसी लगने लगी जैसे वो सिल्वर की बनी हुई, मीन्स वो स्नो कवर्ड हो गई, बर्फ़ से ढक गई, और सब लोग फर्स मीन्स मोटे मोटे गर्म कपड़े पहन करके रहने लगे, और बच्चों ने, छोटे बच्चों ने रेड कलर की कैप्स पहनी और बर्फ़ के ऊपर स्केटिंग करने लगे। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's doors
when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. छोटी सी जो चिड़िया थी स्वेलो, वो ठंडा होता चला गया, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा था, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने बेकर के दरवाजे के बाहर से कुछ क्रम्स, कुछ टुकड़े, कुछ चूरा उठा के खा लिया जब बेकर का ध्यान उधर नहीं था, और उसके बाद अपने विंग्स को फ्लैप करके, विंग्स को हिला हिला के अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करने लगा। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? लेकिन आखिर में उसे पता लग गया कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। बस उसमें इतनी ताकत बची थी कि वो उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस तक पहुंच सके। वो वहाँ पहुंच गया और उनके शोल्डर पर बैठ करके कहने लगा, गुड बाय डियर प्रिंस, तुम मुझे अपना हाथ पर किस करने की परमिशन दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। प्रिंस ने सोचा कि ये फाइनली इजिप्ट जा रहा है, तो प्रिंस ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वेलो, और तुम मेरे साथ बहुत टाइम रहे, और तुम मेरा हाथ नहीं, मेरे लिप्स को किस कर सकते हो क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, और मौत जो है वो स्लीप का, नींद का भाई है। तो उसने प्रिंस के लिप्स पर किस किया और उसके बाद वो उसके पैरों में गिरकर मर गया। At that moment, a curious crack sound inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. जैसे ही वो चिड़िया, वो स्वेलो गिरकर मर गया, तभी अचानक एक कुछ टूटने की आवाज़ हुई, एक दर्दनाक सी आवाज़। हुआ क्या था? प्रिंस का, हैप्पी प्रिंस का लेड का हार्ट टूट गया था, दो टुकड़ों में बट गया था। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुए वो, तो उनका दिल टूट गया। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अगले दिन सुबह सुबह जो मेयर थे वो अपने काउंसलर्स के साथ नीचे से जा रहे थे। जब वो कॉलम के पास से निकले तब उन्होंने देखा स्टैचू को और उन्होंने कहा कि ये प्रिंस कितना ख़राब दिख रहा है, कितना टूटा फूटा सा दिख रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। मेयर्स उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते थे, तो उन्होंने भी कहा हाँ बहुत शैबी दिख रहा है, बहुत ख़राब दिख रहा है। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. इनकी स्वॉर्ड से रूबी गिर गया है, इनकी आंखें चली गई हैं और इनकी बॉडी भी अब गोल्डन नहीं रही है, ये तो किसी भिखारी जैसे दिख रहे हैं, मेयर ने कहा। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। अब काउंसलर्स ने भी कहा हाँ ये भिखारी से कुछ ही अच्छे दिख रहे हैं, अदरवाइज भिखारी जैसे ही हैं। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, said the town clerk, made a note of the suggestion. और इनके पैरों के पास एक बर्ड भी है मरा हुआ, मेयर ने कहा, और हमें एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि हम ये ऑर्डर निकालेंगे कि बर्ड्स को यहाँ मरने की परमिशन नहीं है, वो यहाँ आके नहीं मर सकते। तो जो टाउन क्लर्क था उसने ऐसा एक ऑर्डर निकाल भी दिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी के आर्ट के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि ये जो स्टैचू है ये अब सुंदर नहीं रही और किसी काम की नहीं रही, तो इसलिए वहाँ से उसको हटा दिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द foundry.
This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it in the dust, it on a dust heap where the dead swallow was also lying. अब लीड की बॉडी थी उनकी, प्रिंस की, तो वो और किसी काम की नहीं रही, तो उनकी बॉडी को हीट करके गला दिया गया. बॉडी तो उनकी मेल्ट हो गई, लेकिन जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ. तो उस हार्ट को उन्होंने ले जा करके एक धूल के ढेर पर फेंक दिया, जहाँ पर पहले से ही उस स्वेलो की बॉडी पड़ी हुई थी. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. इस बीच में गॉड ने अपने एंजल से, परी से कहा कि इस शहर में जो सबसे कीमती दो चीज़ें हैं वो लेकर आओ. तो एंजल नीचे आई और उसने वो लेड का हार्ट प्रिंस का और स्वेलो की डेड बॉडी लेकर गॉड को दे दी. यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. गॉड ने कहा एंजल से कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं. ये जो बर्ड है ये मेरे पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के गार्डन में हमेशा रहेगा और यहाँ पर गाएगा. और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मेरे इस सोने के शहर में, मीन्स हेवन में, यहाँ रहेगा और मुझे याद करेगा. सो दिस इज़ ऑल. टेक केयर एंड गुड बाय.